अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। शायद आप लोगों की नज़र से भी ये वीडियो गुज़रा हो। दोस्तों, एक बाप अपने छोटे से बच्चे को, जिसकी उम्र लगभग 4 या 5 साल की है, उसको कुछ इस अंदाज़ में वसीयत कर रहा है रोते हुए कि वीडियो देखने वालों की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, बाप अपने बेटे से ये कह रहा है कि बेटा, मेरा आखिरी टाइम है, मुझे इतना बड़ा मर्ज़ लग चुका है कि अब डॉक्टरों ने मुझको नापास कर दिया है, अब मैं बच नहीं पाऊँगा, तुम्हारे दरमियान ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना, अपनी बहन का ख्याल रखना। कुछ इस अंदाज़ में इस बाप ने अपने इस बेटे को, ज़रा से बेटे को ये वसीयत की कि दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद हमारी आंखें नम हो गईं। अज़ीज़ साथियों, यकीनन ये बाप है कि जिसको अपनी औलाद की बहुत ज़्यादा फ़िक्र और अपनी औलाद की बहुत ज़्यादा परवाह हुआ करती है। आज लोग कहते हैं हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, फलाने हैं हमारे साथ खड़े हुए, लेकिन आप याद रखिए, बाप से बड़ी ताकत आपको दुनिया में कोई नहीं मिल सकती। जब तक आपके वालिद ज़िंदा हैं, आपके बाप का साया आपके सर पर है, आप याद रखिए कि आपके पास सब कुछ है। जिस दिन बाप का साया आपके सर से उठेगा, उस दिन आपको ये मालूम चलेगा कि एक बाप की कीमत क्या हुआ करती है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की बहुत अजीम नेमत हैं वालिदैन। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको वालिदैन अता फ़रमाए हैं, जिनके सरों पर वालिदैन का साया है, यकीनन वो बड़े खुशनसीब लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, उनको गालियाँ देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि माँ बाप अगर दुनिया से चले जाएँ तो उनकी कदर जाने के बाद मालूम चलती है। अज़ीज़ साथियों, मरते वक्त भी बाप को अपनी औलाद की फ़िक्र है, जो ये वसीयत कर रहा है बेटे को कि बेटा, अपनी माँ का, अपनी बहन का ख़याल रखना। और ये छोटा सा बच्चा अपने वालिद की इस गुफ्तगू को बड़ी गौर से सुन रहा है, इस अंदाज़ में सुन रहा है कि वीडियो देखकर आंखें हमारी भीग रही हैं, हमारी आंखें नम हो रही हैं। अज़ीज़ साथियों, दुआ यह है कि अल्लाह ताला हर बाप का साया उसकी औलाद पर तादेर सलामत रखे, इसलिए कि बाप अल्लाह ताला की एक बहुत ही लाजवाब नेमत है। बाप अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करता। बाप धूप में रहता है, तपिश में रहता है, बाप जाड़े में बाहर रहता है, गर्मी में बाहर रहता है, मगर अपनी औलाद के लिए हर तरीक़े की कोशिश करता है कि मेरी औलाद को कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं परेशानी बर्दाश्त कर लूँगा, मगर मैं अपनी औलाद को परेशानी में नहीं देख सकता। अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए आप अपने वालिदैन से कितना प्यार करते हैं, और ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें अपनी वालिदैन की इज़्ज़त और उनकी कदर मालूम चले और हम अपने वालिदैन की खिदमत करें। आइए, एक वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। तो उनके बाद गमलो जाओ ना, है ना, आपको तो सारे तोफान करो नहीं, को अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हम किसी महफिल में खड़े हों, बैठे हों, सुन रहे हों तकरीरें, और हमारे कानों को अच्छी लगने वाली बातें ही सुनाई जाएं, तो फिर कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर हो रहा है। कुछ ऐसी बातें भी बोली जानी चाहिए कि जिससे माइक थोड़ा बेहतर कर दें। जब भी आजकल हम बोलने लगते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे यहाँ, माइक जरूर डिस्टर्ब करना शुरू करता है। माइक एक बहुत बड़ी समस्या है, तो मेरी गुजारिश है कि माइक थोड़ी देर बेहतर रखें। नहीं भी बेहतर रहेगा तो मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि मैं बिना माइक के भी आप तक अपने दिल की धड़कनें पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। कोई आवाज रोक नहीं पाएगी। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, हमें बोलना है। इसलिए मैं यहां खड़ा होकर के, तालीमी इदारे में खड़ा होकर के बात कर रहा हूं। क्योंकि खुदा ने मुझे शायरी का लहजा दिया है, तो मैं उस लहजे में भी बात करूंगा और तकरीर की शक्ल में भी अपनी बात रखूंगा। यहाँ मेरी माएं बहनें बैठी हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी शायरी की जबान में भी बात करनी चाहिए कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है।
कोई सियासी रहनुमा खड़ा होकर आपसे ये कभी नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो, इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और एक शेर सुनना कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अभी डॉक्टर ओम शंकर जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा इमरान साहब अब आप सिर्फ प्रतापगढ़ के नहीं हैं, पूरे भारत के हैं, इसलिए अपना नाम बदल लीजिए। मैंने कहा यही कोशिश तो सरकारें कर रही हैं कि अपना नाम बदल लीजिए। हम एहतजाजन अपना नाम नहीं बदलेंगे, वो और होंगे जो मैखाने में जाके पीते हैं, हम जहां पीते हैं मैखाना बना लेते हैं। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वही मिट्टी हिंदुस्तान है, हम जिस गांव में पैदा हुए हैं वही भारत है। कभी शाहिद ने शेर कहा कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने